हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हमारा दूसरा लेसन चल रहा है चालक कुचालक व अर्धचालक। ठीक है, कौन सा टॉपिक? चालक कुचालक व अर्धचालक। इसमें हमने चालक के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा है कुचालक, यानी कि कुचालक किसे कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे नाम से इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? इंसुलेटर के नाम से। यानी कि हम बात करें कुचालक क्या है, कुचालक, या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेटर। देखो हमें नाम से पता चल रहा है इंसुलेटर, यानी कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि इसमें जो विद्युत धारा है, यानी कि हमारी विद्युत धारा कब बहती है? जब उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो इसकी अंतिम कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो भी ये होता है कि अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए ये कक्षा क्या होती है? पूरी भर जाती है। अब पूरी भर जाती है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं। ठीक है, जब हमारी कक्षा कंप्लीट हो गई तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। इसलिए जो पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। अब ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी, या फिर हम पीवीसी की बात करें, या अब्रक, माइका, बेकेलाइट, ऐसे जो पदार्थ है ये क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधकता की बात करें तो जो धारा में अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि किसी इकाई, किसी टुकड़े के इकाई, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कुचालक क्या है। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, नहीं होता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर या कुचालक, कुचालक पदार्थ कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हो गई इसकी प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, उच्च होती है। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। तीसरी बात होती है इसमें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ठीक है, इसकी जो अंतिम कक्षा होती है वो क्या होती है? इसकी अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा फुल भरी होती है, फुल
भरी होती है। ठीक है, यानी कि कुचालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं या फिर इंसुलेटर कहते हैं। इसकी जो यानी कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, क्या नहीं पाए जाते? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये कुचालक पदार्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं कुचालक पदार्थ के प्रकार। देखो, कुचालक पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, ठीक है, नरम, और तीसरा हो गया तरल। ठीक है, यानी कि कुछ हम बात करें कुचालक के प्रकार। कुचालक के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, यानी कि कुचालक के प्रकार। ये जो कुचालक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस कुचालक, ठोस कुचालक, ठीक है। दूसरा होता है नरम कुचालक, और तीसरा होता है द्रव्य कुचालक। ठीक है, यानी कि हमारे कुचालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, नरम और द्रव्य। बात करें ठोस की, तो ठोस कुचालक ऐसे होते हैं जिनको हम यानी कि जिनको मजबूती प्रदान होती है, या फिर जैसे अपने जो बिजली के खंभे होते हैं या विद्युत लाइन होती है उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनको हम आसानी से तोड़ या मरोड़ नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। और नरम में जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, जैसे हमारा कागज हो गया। ठीक है, या फिर बात करें हम दूसरी तो न वो पेपर, कागज या पेपर, या फिर ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो क्या कहलाते हैं? नरम कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, या फिर शीशा हो गया। अब तीसरा आता है द्रव्य कुचालक। द्रव्य कुचालक में होते हैं जैसे तरल पदार्थ जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कुचालक। कुचालक, कुचालक पदार्थ कुचालक पदार्थ की विशेषताएं। ठीक है, यानी कि जो हमारे कुचालक पदार्थ है उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, हमें ये समझना है। देखो, जो हमारा कुचालक पदार्थ है उसकी पहली विशेषता होती है कि इस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नमी का मतलब जैसे हमारा ठंडा सर्द ऋतु है या सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उस पर जैसे सर्दी पड़ी तो जैसे बर्फ भी गिरेगी या ओस पड़ेगी तो उसके ऊपर पानी बहेगा तो उससे वो पिघलना नहीं चाहिए। दूसरा, रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा होता है इसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। नंबर 4 है इसका, या फिर हम बात करें जैसे इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, देखो हम देखते हैं। देखो, पहला हो गया कुचालक, कुचालक पदार्थ पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसकी
प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? कुचालक पदार्थ पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अचालक पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर उसके ऊपर हम पानी डालें तो पिघलना नहीं चाहिए। नंबर 5, यह बाजार में सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, यह क्या है? बाजार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, यह किसी भी आकार में ढलने योग्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर ऐसा होना चाहिए कि उसको हम कोई भी आकार देना चाहे, कैसा भी आकार देना चाहे तो वो उसी आकार में डलना चाहिए। ठीक है, यह जलने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यह जलने वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जैसे हमने जो इंसुलेटर उपयोग कर रहे हैं और हमने कहीं पर लगा दिया तो जो हमारी विद्युत धारा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे वो ऊष्मा होगी तो यानी कि उसका तापमान हाई हो जाएगा, जिससे क्या वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंसुलेटर पर यानी कि जलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इंसुलेटर ऐसा होना चाहिए कि जो अधिक तापमान पर भी नहीं पिघले या नहीं जले। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा, यानी कि हम बात करते हैं ठोस कुचालक। ठीक है, जो कुचालक के प्रकार, इसमें हम पहले चलेंगे ठोस कुचालक। स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, ठोस कुचालक। ठोस कुचालक ये पे हम कह सकते हैं सॉलिड इंसुलेटर।
ठीक है। अब देखो ठोस कुचालक, अब इसमें पहला आता है हमारा एबोनाइट। ठीक है, क्या आता है? एबोनाइट। अब देखो इसकी विशेषता देखो, एबोनाइट क्या है? यह एक कठोर रबड़ जैसा होता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो यह एक कठोर रबड़, यानी कि हमारा जो रबड़ आता है उसके समान होता है। ठीक है, इसका जो तापमान होता है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर कोई अम्ल क्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसका उपयोग जैसे खोल, पैनल, बोर्ड आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखो यह है तरल चालक होता है। ठीक है, क्या होता है? ऐसे लिख लो, यह है कठोर रबड़ के समान होता है, समान होता है। ठीक है, यह कठोर रबड़ के समान होता है। इसका जो गलनांक बिंदु है, इसका गलनांक बिंदु बिंदु 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे अम्ल आते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका उपयोग लेड एसिड, लेड एसिड बैटरी के खोल बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? लेड एसिड बैटरी पर करते हैं। या फिर हम बात करें इसका उपयोग पैनल बोर्ड बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग पैनल बोर्ड बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? पैनल बोर्ड बनाने में किया जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम वल्केनाइट है। ठीक है, यानी कि यह कठोर रबड़ के समान होता है। इसका जो गलनांक यानी कि जलने वाला बिंदु, जलने वाला है, इसका जलने वाला बिंदु 180 डिग्री सेल्सियस
होता है, इस पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग लेड एसिड बैटरी, यानी कि जो हमारी सीसा संचायक बैटरी आती है जिनको हम चार्ज करते हैं, ठीक है, बार बार चार्ज कर सकते हैं, उन बैटरियों के खोल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग पैनल बोर्ड बनाने में भी किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है जो क्या होता है, वल्केनाइट। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा टॉपिक है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट, ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा बेकेलाइट। देखो यह जो बेकेलाइट है यह काले भूरे रंग का पाउडर होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है, काले भूरे रंग का पाउडर होता है। अगर हम इसको, ये जो पाउडर है इसको कोई दाब लगाएं, ठीक है, उचित दाब लगाएं तो यह कठोर बन जाता है, ठीक है। यह काले भूरे रंग का, यह काले भूरे रंग का पाउडर होता है, पाउडर होता है, ठीक है, यह काले भूरे रंग का पाउडर होता है। दूसरा होता है, इस पाउडर पर, इस पाउडर पर उचित दाब लगाकर, उचित दाब लगाकर इसे कठोर बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, इसके, इस पाउडर के ऊपर जब हम उचित दाब लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहां पर करते हैं, इसका उपयोग, इसका उपयोग स्विच, स्विच, पैनल बोर्ड, होल्डर आदि में करते हैं, ठीक है। यानी कि हम बात करें बैकेलाइट का उपयोग कहां पर करते हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग स्विच, प्लग टॉप, सीलिंग रोज, ठीक है, या बल्ब का जो होल्डर होता है या पैनल बोर्ड होते हैं, ठीक है, पैनल बोर्ड या होल्डर या प्लग टॉप आदि बनाने में करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अगला टॉपिक हमारा अब्रक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या हमारा, अब्रक है, ठीक है। अब्रक क्या होता है, यह एक खनिज पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। यह वाटर प्रूफ होता है, इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ होता है, यह वाटर प्रूफ होता है,
इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यह खनिज पदार्थ होता है, यह वाटर प्रूफ होता है, इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखो, इस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे हमारे कोई भी ऊष्मक उपकरण है, यानी कि जिसमें हम, जैसे हमारा हीटर है या रोड है, ठीक है, या हीटर की प्लेट होती है, वहां पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा पोर्सिलीन। पोर्सिलीन या इसको हम चीनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखो, हमारा जो अगला टॉपिक है पोर्सिलेन है, ये या फिर हम दूसरे नाम से इसको चीनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है, जिसका उपयोग हम, जैसे कोई प्लेट है, ठीक है, जैसे ऊष्मक प्लेट होती है। नो ना खड़ा हो, तू देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, बिल्कुल, तू कौन देख रहे हो? ठीक है, यानी कि यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। इसका उपयोग विशेष प्रकार के जैसे किटकैट फ्यूज, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर कर, जैसे विशेष प्रकार के किटकैट फ्यूज हो गए, या हीटिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है, या स्विच हो गए, स्विच, हीटिंग एलिमेंट आदि बनाने में
किया जाता है। ठीक है, इस पर तापमान का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इस पर तापमान का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह इंसुलेटर बनाने में काम आता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। वीडियो खत्म करवाओ, बिना बोले हो जाएगा। देखो हमारा अगला टॉपिक है कांच। कांच, इसको हम ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, देखो कांच एक पारदर्शी इंसुलेटर होता है। ठीक है, यह एक पारदर्शी इंसुलेटर होता है। इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर यह एक पारदर्शी इंसुलेटर होता है। इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब या बल्ब के आदि खोल बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब बल्ब के आदि खोल बनाने में किया जाता है। ठीक है, यह जल से अप्रभावित
यह जल से अप्रभावित रहने वाला कुचालक पदार्थ है। ठीक है, यानी कि ग्लास क्या होता है, यह एक पारदर्शी इंसुलेटर होता है। इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं हमारी जैसी, जिसको हम ट्यूबलाइट बोलते हैं, ठीक है, उसका खोल बनाने में, अब जो बल्ब होता है उसका खोल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह जल से अप्रभावित रहने वाला कुचालक पदार्थ है। ठीक है, या फिर हम और बात करें, इस पर तेल, ग्रीस व तेल, ग्रीस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर तेल, ग्रीस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला टॉपिक हमारा मार्बल। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, मार्बल। देखो मार्बल क्या होता है, एक पत्थर होता है। आपने सुना होगा कि मार्बल का पत्थर मकानों में लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या उपयोग करेंगे मार्बल का, ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, देखो मार्बल एक सफेद रंग का खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, यह अज्वलनशील होता है। इसका चूर्ण इमर्सन हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। यानी कि हम बात करें तो यह एक खनिज पदार्थ होता है। खनिज पदार्थ होता है। यह अज्वलनशील होता है। इसका उपयोग चूर्ण के रूप में हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यह एक खनिज पदार्थ होता है, यह अज्वलनशील होता है। इसका उपयोग चूर्ण के रूप में हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तापमान वृद्धि की जरूरत हो
वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जहां पर अधिक तापमान वाले उपकरण की जरूरत पड़े, यानी कि जहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, वहां पर इस मार्बल का उपयोग करते हैं, यानी कि चूर्ण के रूप में। वैसे पत्थर के रूप में नहीं, इस पत्थर का हम क्या बनाते हैं, चूर्ण, और फिर उससे क्या बनाते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मार्बल का उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला टॉपिक हमारा स्लेट। ठीक है, देखो स्लेट क्या होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे हम बचपन में जैसे पहली दूसरी क्लास में जाते थे तो हमारे पास एक स्लेट होती थी जिसके ऊपर हम पढ़ना लिखना सीखते थे। वो पत्थर जैसी होती थी। ठीक है, यानी हम बात करें तो स्लेट होती है जो काला पत्थर होता है, या फिर हम कह सकते हैं यह काले पत्थर के समान होती है। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, जैसे हम बात करें तो इंसुलेटर बनाने के लिए। जैसे इंसुलेटर मतलब स्विच बोर्ड तथा पैनल बोर्ड, जो हम आप देखते हो ना, जो हमारा वर्कशॉप होता है उसमें जो पैनल बोर्ड बने होते हैं। ठीक है, वो जो पैनल बोर्ड बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्लेट के। यानी कि हम स्लेट का उपयोग पैनल बोर्ड या स्विच बोर्ड आदि बनाने में करते हैं। ठीक है, यह काले रंग का पत्थर होता है। ठीक है, यह काले रंग का पत्थर होता है। इसका उपयोग तेल में डुबोकर वार्निश की परत चढ़ाते हैं। वार्निश की परत चढ़ाते हैं और वार्निश की परत चढ़ाते हैं और इसका उपयोग पैनल बोर्ड, स्विच बोर्ड आदि में करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्लेट होती है काले रंग का पत्थर होता है। इसका उपयोग तेल में डुबोकर वार्निश की परत चढ़ाकर इसका उपयोग हम पैनल बोर्ड और स्विच बोर्ड बनाने में करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक हमारा सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी, देखो सूखी लकड़ी को हम एक अच्छा उष्मरोधी प्राकृतिक पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी लकड़ी है वो क्या होती है,
प्रकृति में पाए जाते हैं, इनके पेड़ों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह अच्छा विद्युत रोधी प्राकृतिक पदार्थ है। इसका उपयोग जैसे हमारा जो बोर्ड आता है, ठीक है, उसके ऊपर एक बैकेलाइट की प्लेट होती है और जो पीछे का बॉक्स होता है, उस वो जो बॉक्स होता है वो किसका बना होता है? सूखी लकड़ी का बना होता है। यानी कि हम बॉक्स बनाने के लिए या पैनल बोर्ड का बॉक्स या राउंड ब्लॉक या बैटन आदि बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह एक प्राकृतिक इंसुलेटर पदार्थ है। ठीक है, इसका उपयोग बोर्ड, पैनल बोर्ड, ठीक है, बैटन या राउंड ब्लॉक आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि सूखी लकड़ी यह एक प्राकृतिक इंसुलेटर पदार्थ है। इसका उपयोग बोर्ड, पैनल बोर्ड, बैटन, राउंड ब्लॉक आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये हमारे हो गए ठोस कुचालक पदार्थ। ठीक है, क्या हो गए? ठोस कुचालक पदार्थ। इनके हमारे ठोस कुचालक पदार्थ है, इनके बैकेलाइट, अब्रक, माइका, इंसुलेटर, स्लेट या पत्थर, मार्बल पत्थर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये सारे पदार्थ क्या है? हमारे इंसुलेटर है। ठीक है, सॉलिड इंसुलेटर। अब दूसरा टॉपिक हमारा नरम कुचालक। नरम कुचालक का मतलब होता है जिनको हम किसी भी आकार में तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नरम कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर बनाने के बाद हम उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? नरम कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। नरम कुचालक।